हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आखिर ऐसा ही क्यों होता है जब कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है उसके बाद ही लोगों में वो जगती है कि कैसे इससे बचा जा सके या फिर क्या हो रहा था। अभी हाल ही में दिल्ली में एक आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई और उनकी उम्र महज 24 से 25 साल थी, जिसमें 2 छात्राएं थी, 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। तो ये चीजें उसके बाद ना, जैसे कि एमसीडी फिर सख्ते में आई, फिर अब धीरे धीरे दिल्ली के कोचिंग सेंटर को सील किए जा रहे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। और जो ये ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर हो, करोल बाग हो, तो यहाँ पे ना कोचिंग सेंटर की भरमार है। एक से बढ़कर एक कोचिंग सेंटर है लक्ष्मी नगर में। और लेकिन ना उन्हें पता नहीं एमसीडी वाले ने सही से पहले जो इन्होंने स्टार्ट किया होगा उसमें तो आया होगा, लेकिन एमसीडी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब जब ये दुर्घटना घट गई तो इसी में एक ना आईएएस जो दृष्टि है ना, जिसके ओनर हैं विकास, तो वो बहुत विकास दिव्या कीर्ति, तो उनका भी एक कोचिंग सेंटर सील कर गया हो गया है दिल्ली में एमसीडी में। तो उनके कोचिंग सेंटर में क्या कहते हैं बेसमेंट में था। तो दोस्तों, जो ये वारदात हुई ना, तो उसमें जो बच्चे बच गए, जो वहां से निकल के आ गए, जिन्होंने अपनी जान बचाई, तो उनका कहना है कि ये पानी भरने की समस्या वहां पे बहुत पुरानी है और लगातार चल रही है। मकान मालिक ने भी बताया कि हमने प्रशासन से इसकी शिकायत भी करवाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, कोई भी उसमें काम नहीं हुआ उसका। तो ये पानी भरना तो पहले से था और ये पहले भी इस कोचिंग सेंटर में पानी भर चुका था और इसकी शिकायत भी हुई थी, लेकिन नाले की सफाई करने के लिए वहां के लोग कह रहे थे। तो ऐसी बातें आ रही है, क्योंकि अचानक से ही ऐसा नहीं। अब जो इनको आपदा का नाम दे रहे हैं कि ये कुछ प्रकृति का आपदा आया है या वो आया, लेकिन इससे ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है सीधा सीधा ये लापरवाही का भी नतीजा है। क्योंकि आप देखिए ना, बेसमेंट में पानी भर के और इतने और कितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। अब एमसीडी जागा है नींद से और अब ये कर रहा है। जब 3 मासूम बच्चों की जान चली गई है उसके बाद एमसीडी को ये आया है। तो इसी के साथ एक जो बड़ी खबर है ना, जो जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, जैसे आईएएस दृष्टि का बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर, आपने एक मूवी देखी होगी ना, क्या कहते हैं 12th फेल, उसमें भी इनके कोचिंग सेंटर जो ओनर है ना विकास दिव्या कीर्ति, उनका भी रोल है। तो वही चीज मैं बताता हूँ ना, जो बड़े बड़े हैं ना उनका भी कोचिंग सेंटर ऐसे में चल रहा है, जिनको बेसमेंट में जिनकी अनुमति नहीं थी, अब जाके वो सील हो रहा है। तो वहां के बच्चों को ना अपनी किताबें निकालने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि रात में ही मैसेज कर दिया गया था। क्योंकि ना ये दुर्घटना घटी ना, इसमें सबकी आंखें खुली है। पता नहीं पहले क्यों नहीं आंखें खुलती। ये दुर्घटना या फिर किसी की जान जाने के बाद ही प्रशासन या फिर किसी भी जो भी है वहां के लोगों की आंखें तब क्यों खुलती है, तभी कोचिंग सेंटरों की आंखें क्यों खुलती है। क्यों यार, ये बेसमेंट में अगर आपको परमिशन नहीं मिली तो आपने इतने बच्चों को भर क्यों दिया। ये कहानी है हर जगह की। दूर दूर से लोग, बच्चे अपने फ्यूचर बनाने के लिए अपने सपने लेके आते हैं कोचिंग सेंटर में, लेकिन एक रूम में इतने बच्चों को रखते हैं, एक कोचिंग सेंटर में अनुमति के बगैर इतने इतने बच्चों को एक बैच में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ फीस के चक्कर में। आजकल सिस्टम ना, एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक हो गया है कि बिजनेस है, कि आप ये ऐसा पहला था कि पढ़ाओ तो इतने बच्चे निकलेंगे, लेकिन अब बिजनेस भी बना दिया है इन्होंने। तो यही चीज है ना, प्रशासन को समझना चाहिए, आगे चल के सबको समझना चाहिए कि ये इन बच्चों की जान गई है यार। इनको ये नहीं है कि फेल हो गए या कुछ हो गया यार, जान बहुत बड़ी मैटर करती है। किसी के जान जाने के बाद प्रशासन इतना जागा है, पहले नहीं जाग सकता था, पहले ये कदम नहीं उठा सकता था। पहले भी तो एमसीडी की आंखों के सामने ये सब चीजें हो रही थी, तब एमसीडी क्या सो रहा था। तो वही चीजें है ना, जब कोई चीज इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो उसके बाद ही प्रशासन की आंखें क्यों खुलती है, उसके बाद ही लोग क्यों जगते हैं, पहले क्यों नहीं जगते। क्योंकि ये इनकी जान, उनके घर वालों की सोचिए ना, जो इनको भेजा था कि आईएएस बन के आएंगे, उन परीक्षा देंगे ये वो, तो उनके सपने क्या, जब उनके पास फोन आया होगा। तो वो चीजें बहुत गलत है यार। इन सब कोचिंग सेंटर का ना एक साथ ना निरीक्षण करना चाहिए, सबका देखना चाहिए। ये एक नहीं है, पूरा भरा पड़ा है यार, पूरा देश भरा पड़ा हुआ है इन सब कोचिंग सेंटर से, जो अवैध रूप से कितने सारे चल रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो चल रहे हैं। तो इसी का सबका निरीक्षण करना चाहिए और जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। दोस्तों, आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।